Hello everyone. Today, one more class will be on concurrency control. Yesterday also I have given one lecture, but today I'll discuss almost all the important topics related to concurrency control. So without any delay, let's start the lecture. I'm going to share the screen. Just a minute. You all know me. I'm Dr. Dibaj Dibora. Concurrency control. When multiple transactions are carried out, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द कॉन्करेंसी। जैसे मैंने बोला था आपको, बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो कॉन्करेंसी कंट्रोल करना पड़ता है। कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंश्योर्स द एटॉमिसिटी, आइसोलेशन एंड सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन। तो तीन चीज याद रखना। एक एटॉमिसिटी है, राइट। एटॉमिसिटी क्या है मैंने बताया था आप लोगों को। देन आइसोलेशन रखना सही है। आइसोलेशन मतलब एक ट्रांजेक्शन T1 है सपोज, हाँ, और दूसरा ट्रांजेक्शन T2 है। तो ये T1 अपने आप में जो चीज कर रहा है, दैट विल बी टोटली सेपरेटेड फ्रॉम T2। मींस T2 इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर T1। T1 इज टोटली आइसोलेटेड अनटिल एंड अनलेस इट इज नीडेड। ठीक है। तो ये है आइसोलेशन। देन सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी मतलब क्या है, इसके बाद ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ट्रांजेक्शन फॉल्ट और मतलब एक ट्रांजेक्शन की फेलर से बाकी सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? आपका सीरियलाइजेबिलिटी। समझ में आ गया? एटॉमिसिटी, आइसोलेशन एंड सीरियलाइजेबिलिटी। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की हेल्प, और यू कैन से कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करना पड़ता है। Now, this concurrency control protocols divided into two categories. One, log-based protocols, another is timestamp-based protocol. याद है कल क्या मैंने पढ़ाया था आप लोगों को? log-based protocol, right? Don't worry, मैं फिर से आज भी दिखाऊंगा. Okay. Okay, let's come to the next slide. Log-based protocol. Database systems equipped with log-based protocols use a mechanism by which any transaction cannot read or write data until it acquires an appropriate log on it. इसका मतलब यह है कि जो सिस्टम ये लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, वो क्या कर नहीं सकता उस डेटा के ऊपर मतलब कोई भी एग्जीक्यूशन और कोई भी आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर अप्रोप्रिएट लॉक अप्लाई ना करे। मतलब पहले लॉक अप्लाई करेंगे, अप्रोप्रिएट लॉक मतलब जो भी होगा, ठीक है, शेयर्ड, एक्सक्लूसिव, राइट, बाइनरी। तो उसके बाद ही उसके ऊपर एक्शन कर पाएगा। और ये जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। सो लॉक दो टाइप का है। बाइनरी लॉक, ए लॉक on a data item can be in two states, either lock or unlock, then shared or exclusive. This type of locking mechanism differentiates the locks based on their uses. If a lock is acquired on a data item to perform a write operation, it is an exclusive lock. मैंने कहा था ना, शेयर रीड करने के लिए कोई भी चीज पढ़ रहे हो आप, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए शेयर्ड लॉक ही काफी है। बात अगर आप उस डेटा में कुछ चेंजेस ला रहे हो तो उसमें एक्सक्लूसिव लेक लॉक करना पड़ेगा। सॉरी, तो अगर कोई चेंजेस और या तो आप बोल सकते हो राइट ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें आप एक्सक्लूसिव लॉक लगाओगे। Allowing more than one transaction to write on the same data item would lead database into an inconsistent state. Read logs are shared because no data value is being changed. मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया। मैं फिर से बोलता हूँ, वो डेटाबेस सिस्टम जो ऐसा लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं, तो वो पहले लॉग को एक्वायर करेगा, जो भी लॉग हो, उसके बाद ही उसमें ऑपरेशन करेगा। लॉग दो टाइप का आपने देखा, बाइनरी या तो लॉग और शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। शेयर्ड रीड के लिए और एक्सक्लूसिव राइट के लिए। ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन जब काम करते हैं, अगर हम ऐसे लॉक एक्वायर नहीं करेंगे तो वो डाटा इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, सो लॉक प्रोटोकॉल्स। नाउ हम यहाँ फोर टाइप्स के लॉक्स के बारे में बात करेंगे। एक है सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल, ठीक है, प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल, टू फेस लॉकिंग, एंड यहाँ पे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग। ये मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा। आज अभी जो मैंने पढ़ाया है वो थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ओके, ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा।
ज्यादा से ज्यादा कवर नहीं किया हो ताकि इतना पढ़ के इतना नोट्स बना लो।